कभी महसूस करा है जिंदगी की जिस दौड़ में हम भाग रहे हैं वो मंजिल आपकी है भी या नहीं, या आप सिर्फ किसी की कॉपी बन रहे हैं। जी हाँ, हम सोचते हैं हम बहुत क्रिएटिव हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। और वो मर्ज कहलाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन वो चीज है जो ख्वाब तो पूरे करता है लेकिन आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देता है। मैं आज आपको तीन अलग अलग लोगों की कहानियां सुनाता हूँ। तीनों का प्रोफेशन अलग-अलग, तीनों का काम अलग-अलग, लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी। तीनों का ज़ख्म कॉमन था, तीनों की गलतियाँ कॉमन थी और वो था कंपैरिज़न। जी हाँ, अली एक आर्टिस्ट जिसके हर स्केच में जान थी। ब्रुश उसका बचपन से ही साथी था। हिरा जो एक राइटर थी और जब वो लिखती थी तो दुनिया उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूँढती थी। और तीसरा अशहद जो कि एमबीए ग्रेजुएट था। उसका ख्वाब था कि अपना स्टार्टअप बनाए, लेकिन तीनों ने कुछ ऐसी गलतियां करी जो अपनी जिंदगी को वो हील ना कर पाए। वो गलतियां ऐसी कि वो अपनी जिंदगी को दूसरे के स्केल पर तोलने लगे। अली हर रात ड्राइंग बनाता था। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट अपलोड करी। 100 लाइक्स मिले। उसके दोस्त ने कहा, यार जानी, कलर ऑफ ड्रीम्स की पोस्ट देख, उसकी पोस्ट में जान है, उसके कलर बहुत ब्राइट हैं। बस ये जुमला अली की जिंदगी में आंधी बनकर आ गया। अब वो हर आर्ट नहीं बनाता था, अब वो जस्ट कंपेयर करता था। किससे? अपने दोस्त की कही हुई बात से कि जानी उसके कलर में जान है। अब वो ब्रश तो उठाता था लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कहीं गिर चुका था। एक दिन उसकी अम्मी उसके पास आई, बेटा तू ड्राइंग क्यों नहीं करता? अम्मी, मेरे कलर इतने ब्राइट नहीं है जितने उसके हैं। और वो रात अली के अंदर का आर्टिस्ट मर गया। हिरा अल्फाजों में जीती थी। वो डायरी में लिखती थी अल्फाज, मोटिवेशन, पेन। ऐसे ही उसने एक दिन उसने फेसबुक पर पेज बनाया और अपने अल्फाज पोस्ट करने लगी। कुछ दिन बाद कमेंट्स आने लगे, नाइस ट्राई, लेकिन गालिब वाला डेप्थ नहीं है। लोगों को उसकी इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नजर आने लगी। उस दिन हिरा ने पेंसिल रख दी, लिखना बंद कर दिया। अब वो लिखने से पहले सोचती थी लोग क्या कहेंगे। एक रात उसका छोटा भाई आया और बोला, आप लिखती क्यों नहीं है? आप लिखती थी तो घर में रोशनी रहती थी। उसकी आंख में पानी आ गया और वो कहती है, भाई लोग कहते हैं मेरा लिखना इनकम्प्लीट है। कभी कभी दुनिया तुम्हें रोकती है, तुम खुद अपने अंदर आर्टिस्ट को चेंज कर लेते हो। अशद याद है आपको? एमबीए ग्रेजुएट, उसकी लाइफ बहुत स्टेबल थी, अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसने लिंक्डइन स्क्रॉल करते हुए देखा कि उसका एक कॉलेज का दोस्त अपनी कंपनी का सीईओ बन गया। वहां से उसके दिल में आया कंपैरिजन का बॉम्ब। जी हाँ, उसने सोचा मैं भी तो एमबीए ग्रेजुएट हूँ, मैं क्यों सीईओ नहीं बन पाया, मैंने अपना स्टार्टअप क्यों नहीं स्टार्ट करा। क्यों? क्योंकि वो अशद का भी तो ख्वाब था। अब अशद अपने ख्वाब को छोड़कर कंपैरिजन में चला गया। अब उसने सोचना बंद कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस भी गिर चुका था। वो मीटिंग्स में भी डिस्ट्रैक्ट रहता, अपना कोई आइडियाज शेयर नहीं करता। आइडियाज फ्लोट करने से वो डरने लगा कि नहीं यार, उसका आइडिया ज्यादा अच्छा है। एक दिन बॉस ने कहा, अरशद तुम में पोटेंशियल बहुत है लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गिर गया है? वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो कंपैरिजन की आग में जल चुका था। तीन लोग, तीन ड्रीम्स, तीनों का एक कॉमन पॉइंट, और उस पॉइंट ने उनके अंदर के आर्टिस्ट को मार दिया। हेरा सोचती थी अब वो लिख नहीं सकती। अली सोचता था वो आर्टिस्ट नहीं रहा। और अरशद सोचता था अब वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन असल में वो सब अब भी थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आवाज को म्यूट कर दिया था। दरअसल कंपैरिजन वो चीज है जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को मार देती है। वो आपको फेल नहीं करती, लेकिन आप खुद को फेलियर फील कराते हैं कि आप फेल हो चुके हैं। जबकि अभी बहुत कुछ बाकी होता है, अभी बहुत सी क्रिएटिविटी करना बाकी होती है। लेकिन जब आप कंपैरिजन की उस दौड़ में अपनी उस आवाज को साइलेंट कर देते हैं ना, तो क्रिएटिविटी आपसे खफा हो जाती है। वो तीनों एक दिन एक सेमिनार में मिले, बी योर ओन स्टैंडर्ड। स्पीकर पूछता है कि आप कभी अपनी लाइफ में कंपेयर करके थक गए हो? तीनों के चेहरे झुक जाते हैं।
स्पीकर कहता है जिंदगी कंपटीशन नहीं है, जिंदगी क्रिएशन है। तुम्हारा टैलेंट उस मोमेंट से मरना शुरू करता है जब तुम किसी और के स्टैंडर्ड पर जीने लगते हो। उस बात ने उन तीनों को हिला दिया। अली ने दोबारा ब्रश उठाया, हिरा ने नई पोइट्री लिखी और अशद ने अपने आइडिया पे काम करना शुरू करा। और इस बार वो कंपैरिजन के बिना काम कर रहे थे। जी हाँ। तो समझने वाली बात यह है कि अगर कोई बंदा आपसे किसी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो आप खुद को उससे कंपेयर नहीं करें, आप उसका एक्सपीरियंस, आप उसकी एजुकेशन, आप उसके पीछे की एफर्ट्स भी देखें। जब तक आप खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक मैट्रिक पास हैं और आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, उसी कंपनी में आपकी सैलरी है 50,000, तो उसी कंपनी में एक और बंदा काम कर रहा है और उसकी सैलरी है 2 लाख। अगर आप सैलरी कंपैरिजन करेंगे तो आप कंपैरिजन की उस आग में बर्नआउट हो जाएंगे, स्ट्रेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मैट्रिक है तो वो भी तो ग्रेजुएट है, वो भी तो एमबीए करके आया है, उसके पीछे की भी तो एफर्ट्स हैं। तो सीखने वाली बात यही है हमारे लिए कि जब तुम स्पीड पे फोकस करते हो ना तो तुम ग्रो करोगे। अगर तुम किसी दूसरे की स्पीड पे फोकस करोगे तो तुम फिर रुक जाओगे। तुम्हारा टैलेंट यूनिक है, तुम्हारी जर्नी यूनिक है। और सबसे बड़ा आर्ट ये है कि अपना आर्ट जीने की, अपने आर्ट में जीने की हिम्मत रखना। कंपैरिजन से कभी परफेक्ट नहीं बन सकता इंसान, ना ही कंपैरिजन से दूसरों की तरह बन सकता है। कभी दूसरे की तरह बनने का ना सोचें, हमेशा सोचें कि दूसरे से अच्छा परफॉर्म करना है, एक प्रोमिनेंट रोल आप लोगों ने अदा करना है अपना। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, स्टार्ट क्रिएटिंग।